बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको एक हिंदू पंडित की कहानी सुनाएंगे। नाजरीन, कहा जाता है कि अजमेर का एक हिंदू पंडित हर रोज दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था और सारा दूध इन्हें चढ़ावे के तौर पर बड़े बुत के कदमों में डाल देता। एक दिन इस हिंदू पंडित की बेटी कहती है कि बाबा, आप हर रोज दूध कहाँ लेकर जाते हो? हिंदू पंडित जवाब देता है कि बेटी, दूध अपने देवता के चरणों में चढ़ाने जाता हूँ। पंडित की बेटी कहती है, बाबा, क्या देवता भी दूध पीते हैं? पंडित ने जवाब दिया कि नहीं बेटी, ये दूध नहीं पीते, मैं इनके चरणों में दूध चढ़ा कर आ जाता हूँ। बेटी कहती है कि बाबा, अगर वो दूध पीते नहीं हैं, तो आप हर रोज दूध लेकर वहाँ क्यों जाते हैं? पंडित कहता है कि बेटी, ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते, तुम इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा कि बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर सूरत में अपने देवता को दूध पिला कर ही आऊंगी। पंडित ने कहा कि बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। लड़की के बार बार जिद करने पर पंडित कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस याद रखना कि जब मंदिर में कोई ना हो तब जाना। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर जाती है और मंदिर के सबसे बड़े बुद्ध के सामने खड़े होकर कहती है कि अगर तू खुदा है तो दूध पी ले। बुद्ध आखिर बुद्ध ही होता है, वो कहाँ हिलने वाला था। लड़की गुस्से से बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी आवाज को सुनता है तो ये दूध का प्याला पकड़ और दूध को पी ले। वो बार बार जिद करती है और आखिरकार लड़की गुस्से से बुद्ध के चरणों में अपना सर दे मारती है। वो लड़की अपनी जिद को बरकरार रखते हुए कहती रहती है कि अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, तब ही मैं घर को वापस जाऊंगी, वरना मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी। इस बेचारी लड़की को क्या पता था कि बुद्ध कभी हरकत नहीं करते। वो बेचारी लड़की रोती चिल्लाती हुई बस ये अल्फाज कहती जा रही थी। लड़की की खुशकिस्मती कि इस वक्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का गुजर इस गली से होता है। मंदिर का दरवाजा खुला होता है और आप देखते हैं कि एक लड़की बुद्ध के सामने प्याला लिए खड़ी है और इस लड़की के सर से खून बह रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के अंदर जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के चेहरे की तरफ देखकर कहती है, बाबा जी, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह फिर से लड़की को कहते हैं, बेटा, बताओ तो सही, क्या बात है, किस वजह से रो रही हो? इस पर लड़की कहती है कि बाबा जी, मैं अपने खुदा को कह रही हूँ कि दूध को पी लो ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं और जाकर सबको बताऊं कि हमारा खुदा भी सुनता और खाता पीता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह इस लड़की को समझाते हैं कि बेटा, बुद्ध कभी हरकत नहीं करते, आप ये जिद क्यों कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी, मुझे तो अपने खुदा को दूध पिला कर ही जाना है। अगर इसने दूध ना पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जब लड़की में ये जुनून देखते हैं तो बुद्ध के पास जाकर बुद्ध का कान पकड़ कर कहते हैं, तू दूध क्यों नहीं पीता? इस लड़की को क्यों इतना रुला रहा है? देखता नहीं इस लड़की के सर से खून बह रहा है। बस आपका हाथ लगते ही बुद्ध में हरकत पैदा हो जाती है। बुद्ध ने दूध का प्याला पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया। जब बुद्ध दूध पी लेता है तो बच्ची बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरी कसम पूरी हो गई है, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपने गाँव में जाती है तो गाँव वाले लड़की की हालत देखकर पंडित से कहते हैं, तेरी बच्ची ने आज तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इसके सर और कपड़ों पर खून लगा है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तेरी बच्ची के साथ बदकारी की है। सब गाँव वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, बता तेरे साथ क्या हुआ है, किसने तेरी ऐसी हालत की है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है। मैं तो अपने देवता को दूध पिला कर आ रही हूँ। गाँव वाले कहते हैं कि पंडित की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, ये लड़की पागलों वाली बातें कर रही है। लड़की ने जवाब दिया कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ
चलिए, मैं आप लोगों के सामने देवता को दूध पिला कर दिखाऊंगी। अगली सुबह सारे गाँव के लोग ये माजरा देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित और इसकी बेटी भी इनके साथ जाती है। लड़की बुद्ध से कहती है कि ऐ खुदा, दूध पी ले। एक बार नहीं कई बार कहती है, पर वो बिल्कुल हरकत नहीं करता। वो लोगों का मजमा यही कहता है कि ऐ लड़की, पागलों वाली हरकत ना कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की कहती है कि ऐ मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम है, दूध पी ले। पर बुद्ध को कोई असर नहीं होता। लड़की बुद्ध को कहती है कि दूध पीता है कि मैं कल वाले बुजुर्ग को बुला कर लाऊं। लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही बुद्ध दूध का प्याला उठाता है और पूरा पी जाता है। वहाँ के सब लोग ये माजरा देखकर हैरान और परेशान होते हैं और कहते हैं कि बेटा, वो कल वाला बुजुर्ग कौन है जिसका नाम तुम ले रही हो? लड़की जवाब देती है कि मैं इसका नाम पता तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वो इधर को गए थे। अब सब गाँव वाले हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इबादत में मशगूल देखकर वो लड़की कहती है, यही वो बाबा जी हैं जिनके नाम पर बुद्ध ने दूध पी लिया है। सब गाँव वाले आप रहमतुल्लाह के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं, बाबा जी, वो कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आपने फरमाया कि वो कोई जादू नहीं है जिसके जरिए से बुद्ध ने दूध पी लिया। वो तो सब मेरे रब का फजल व करम है। लोग कहते हैं, बाबा जी, आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैहा जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। वही जमीन व आसमान का मालिक है, वही रिज्क अता करने वाला है। सब लोग हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बड़े अदब के साथ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह का मजहब क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया, मेरा मजहब इस्लाम है। मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहा का ये कहना ही था कि इस लड़की के बाप आप रहमतुल्लाह अलैहा के कदमों में गिरकर कहने लगा, बाबा, आप हमारे बुद्ध को दूध पिलाने आए हो या हम सबको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? इसके बाद सब बस्ती के लोग आपके कदमों में गिर पड़े, कलमा पड़ा और सब के सब मुसलमान हो गए। एक रोज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जंगल से गुजरे। वहाँ आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं। ये लोग इस कदर रियाजत और मुजाहदात करते थे कि 6-6 महीने तक दाना पानी जुबान पर नहीं रखते थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इन लोगों से आग की पूजा के बारे में पूछा तो इन्होंने जवाब दिया, हम लोग आग को इसलिए पूछते हैं कि जोजक में ये आग हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। आपने फरमाया कि जोजक से बचने का तरीका ये नहीं है, बल्कि जोजक की आग से बचने के लिए अल्लाह की इबादत करो, फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा इसमें अपना हाथ डाल कर तो दिखाओ। इन लोगों ने कहा कि आग का काम ही जलाना है, अगर हम अपना हाथ इसमें डालेंगे तो हमारा हाथ ही जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत से आग नहीं जलाएगी, तो इस इबादत का आपके पास क्या सबूत है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो, हम खुदा की इबादत करने वाले हैं। ये आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात है, हमारी जूती को भी नहीं जला सकी। ये फरमा कर आपने अपनी एक जूती आग में डाल दी। बहुत देर तक वो आग में रही, मगर इस पर आग का जर्रा बराबर भी असर नहीं हुआ। ये देख कर सब के सब लोग वो मुसलमान हो गए। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। नाजरीन, इस्लामिक वाक़ियात, सबक, अमास कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।